Bismillahirrahmanirrahim. Today we will read the story The Crow and Fox. This story is for class 6 to class 10. I hope you will enjoy this story. Let's start. Once there was a fox. एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक लोमड़ी थी. He was very hungry. वो बहुत भूखी थी. He ran in search of food but could not find anything to eat. वो खाने की तलाश में इधर उधर फिरी लेकिन उसे खाने को कुछ ना मिला. He saw a crow sitting on the branch of a tree. उसने एक कौवे को दरख्त की शाख पर बैठे देखा. It had a piece of cheese in its beak. उसकी चोंच में पनीर का एक टुकड़ा था. ये कहानी एक लोमड़ी और कौवे के बारे में है, क्योंकि लोमड़ी जो है उसे कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा चालाक है और कौवा जो है उसे कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है. इसलिए ये एक लोमड़ी की चालाकी और कौवे की बेवकूफ़ी के बारे में कहानी है. His mouth watered. उसके मुंह में पानी भर आया. He thought of a plan to get it. लोमड़ी कौवे से पनीर का टुकड़ा छीनने के बारे में कोई मंसूबा सोचने लगी. वो सोचने लगी कि कौन सी तरकीब इख्तियार की जाए कि मैं कौवे से ये पनीर का टुकड़ा हासिल कर लूं. आखिर उसे एक तरकीब सूझ ही गई. He praised the black and shining feathers of the crow. उसने कौवे से कहा कि तुम्हारे पर कितने खूबसूरत चमकते हुए हैं और तुम्हारा काला रंग कितना खूबसूरत और हसीन है. He then praised his voice and asked it to sing a sweet song. फिर उसने कौवे की आवाज़ की तारीफ़ की कि तुम्हारी आवाज़ कितनी खूबसूरत और सुरीली है. मैंने सुना है कि तुम इतना अच्छा गाना गाते हो कि जंगल के जानवर मशहूर हो जाते हैं. मुझे भी कुछ गा कर सुनाओ. द क्रो फेल प्राउड. कौवे को बहुत फ़ख्र महसूस हुआ कि कोई उसकी आवाज़ की तारीफ़ कर रहा है, क्योंकि पहली दफ़ा किसी ने उसकी आवाज़ की तारीफ़ की थी. इट ओपनड इट्स बीक एंड बिगेन टू कॉ. उसने अपनी चोंच खोली और काएं काएं करने लगा. तो यही कौवे की बेवकूफ़ी थी कि उसने ये ना सोचा कि उसके मुंह में तो पनीर का टुकड़ा पकड़ा हुआ है. उसने फ़ौरन मुंह खोला बग़ैर सोचे समझे और काएं काएं करना शुरू कर दी. द पीस फेल डाउन. पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया. द फॉक्स पिक्ड इट अप एंड वेंट ऑन हिज वे. लोमड़ी ने उसे उठाया और चली गई बल्कि कौवे को 4 बातें भी सुना के गई कि चुप कर कौवे, अपना मुंह बंद कर, तुम्हारी काएं काएं से मेरे कान पक गए. अब आप सोचेंगे कि इस कहानी में खुशामद क्या है. खुशामद वो चीज़ है जो आपके अंदर क्वालिटी मौजूद ना हो लेकिन आपकी तारीफ़ की जाए. जैसे कौवे की आवाज़ कोई खूबसूरत आवाज़ नहीं थी बल्कि बहुत बुरी आवाज़ समझी जाती है, लेकिन लोमड़ी ने उससे कहा कि तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, तो कौवा खुश हो गया. तो ये खुशामद ये कि जो खूबी आपके अंदर मौजूद नहीं है और उस पर आपकी तारीफ़ की जाए. इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि खुशामद बुरी बला है. अगर कोई आपकी झूठी तारीफ़ करे तो उसकी बातों में नहीं आना चाहिए. मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी. अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर करें. अल्लाह हाफ़िज़.